कर पति है तू अधिक
भगवान महादेव शांत भाव से बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शांत रस ही शिव जी का रूप लेके बैठे सो काम रिप कैसे धरे शरीर शांत रस। शिव जी बड़े शांत भाव में बैठे हैं। पार्वती मैया को अवसर मिला है कि आज मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, बहुत समय से पूछ लूं। पार्वती भल अवसर जानी, कोई भी व्यक्ति अशांत हो, उद्वेग को प्राप्त हो, बेचारे कोई कार्यरत हो, तो उनका मन, उनकी इंद्रियां उस कार्य में उलझी रहती है। तो अपनी बात कहेंगे तो इतना आदर से वो लेंगे नहीं। एक व्यक्ति फुर्सत में बैठा है शांत भाव से, उस समय कुछ पूछा जाए तो बड़े प्रेम से उसका जवाब देंगे। तो मैया पार्वती ने सब देखा, कहा शिव जी बड़े भाव से बैठे फुर्सत में हैं, अवसर जाना है। और माता भवानी भगवान शिव के पास गई हैं, प्रिया जी आई हैं। ये जान करके शिव जी ने अपने बगल में वाम अंग में, वाम भाग में उनको आसन दिया। हर्षित होकर पार्वती मैया शिव जी के पास बैठी हैं और उनको अपने पूर्व जन्म की कथा चित्त में चढ़ी है, आई है, स्मरण आई कथा। पूर्व जन्म कथा चित्त आई, मेरे पति को मेरे पे बड़ा प्रेम है, स्नेह है, ये अनुमान कर रहे हैं। पति हेत अधिक अनुमानी, मेरे पति विशेष प्रेम कर रहे हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए हंस कर के प्रिय बाड़ी माँ बोली। भरद्वाज जी महाराज से ने पूछा कि क्या बोल रही हैं, तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन च शैल कुमारी। जो कथा समस्त लोगों का हित करने वाली है, उसको पूछना चाहती। भगवान की कथा सभी का हित करती है। हमें आपसे बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि झूठ आपने बार बार सुना है कि संसार हमारा हित करेगा, है? या शरीर हमारा हित करेगा। शरीर मिल गया तो शरीर परमार्थ के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। तभी अगर सही से भजन हो रहा है तो हित हो रहा है, और भजन नहीं हो रहा तो फिर अहित ही हो रहा है। ये तो आप लोग रामायण पढ़े ही जानते हैं। तो भगवान की कथा समस्त लोगों का हित करती है, क्योंकि कथा हमको सही रास्ता दिखा देती है, बता देती है कि रास्ता तेरा ये नहीं है, ये सीधा जा रहा है। जगत के जितने भी लोग हैं सब भटकाते हैं, क्योंकि सब स्वार्थी हैं, और स्वार्थी व्यक्ति अपना काम बनाना चाहेगा तो तुमको अपने सुख के लिए प्रयोग करेगा स्वार्थी व्यक्ति, न कि तुम्हारे सुख के लिए तुमको सही रास्ता बताएगा। बराबर। तो संसार के जितने लोग हैं स्वार्थ मीत सकल जग माई, वो तुम्हें सही रास्ता नहीं बताएंगे, तुम्हें भटकाएंगे। लेकिन दो व्यक्ति ऐसे हैं, संत और भगवंत, इनके बीच में कथाई करी होती है। तो वो आपको भटकाते नहीं है, तो सही रास्ता बताते हैं। उन्हें किसी से स्वार्थ, न भगवान को किसी स्वार्थ है, और न भगवान के भक्तों को किसी स्वार्थ है। ध्यान दें, भगवान को भी ये नहीं कही कोई हमारी सहायता कर सकता है, कि हमें कोई सहारा दे सकता है, ऐसा कोई ठाकुर जी को लगता नहीं। इसलिए भगवान शांति से अपना सोते रहते हैं ध्यान में। निद्रा में ठाकुर जी तब देखे में शांताकारम भजन,
साधु को मतलब कि भगवान से ही होता है। और कभी कभी तो इतना स्थिति पर हो जाती है कि भगवान के नाम से मतलब रह जाता है। भगवान से छोड़े तुम घूमते कहीं रहो, लेकिन नाम पकड़ेंगे। और फिर ज़्यादा प्रेम हो जाता है तो माला जपून कर जपूँ जिव्या जपून राम, सुमरन मेरा हर करे मैं पावा विश्राम। श्री राम जय राम। जो पूरा पूरा भगवान का हो जाता है तो उसको भगवान ही संभाल ले। मेरे कहने का अभिप्राय है कि जगत कभी भी तुमको सही रास्ता बताएगा। जगत तुम्हारा कभी हित नहीं कर सकता। तो भगवान की कथा समस्त जीवों का हित करने वाली है। कथा जो सकल लोक हितकारी, उस कथा को पार्वती पूछना चाह रही है। सोई पूछन चय शैल कुमारी। हिमालय की दो बेटी हैं, बड़ी हैं गंगा, छोटी हैं पार्वती। ये दोनों बेटी हैं उनकी। जगत के कल्याण के लिए गंगा मैया को देवताओं ने मांग लिया था। और छोटी बेटी पार्वती शिव जी से ब्याह हो गया। तो गंगा जी को शिव जी ने कहाँ रखा है? सिर पे रखा। और पार्वती मैया गोद में स्थान दिया है। ये श्याम के चयवाती उदर सुधा और देवा पगा मस्तक। तो पार्वती मैया सोची गंगा मैया इसलिए शिव जी ने ऊपर रखी है, जगत का पाप ताप मिटाती हैं, जीव को कल्याण करती है? तो स्वर्ग की सीढ़ी है सीधी। तो मैं भी गंगा बहाऊंगी राम कथा, तब शिव जी को अच्छी लगेगी ज्यादा। गंगा मैया ने थोट और तीर्थ बना दिए। और पार्वती मैया सोची कि मैं भी अब अपने प्रश्न के बहाने इस गंगा को बहाऊंगी, राम कथा गंगा को, और जन जन को तीर्थ बना दूंगी। जो राम कथा सुन लेता है भाव से, उसका हृदय पवित्र होता है। और जब पवित्रता आ जाती है तो आने वाले को पवित्र कर देता है। श्री राम जय राम। और बता दें, जहाँ नित्य भगवान की कथा होती है वो भूमि तीर्थ रूप हो जाती है। और वहाँ आने से जीवों के पाप कटते, इसलिए ज़्यादा पापी व्यक्ति वहाँ पहुँच भी नहीं पाता। श्री राम जय राम। नित्य कथा की महिमा है। नित्यम श्री रामायणी कथा, श्रीमद् रामायणी कथा नित्यम भवति यद ग्रहे तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही दुष्टानाम पापनाश। नित्य जहाँ भगवान की कथा होती है रामायण की, तो घर तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। श्री राम जय राम। तो सबको हित करने वाली है वो पार्वती इस कथा को पूछना चाहती है। इसलिए पूछना है, किसी से पूछना हो तो उसको बड़ा आदर देना पड़ता है। क्या समझे? कैसे पूछा जाता वो सुनो। विश्वनाथ
हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरारी, आप त्रिपुरासुर का नाश करने वाले हैं। आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। जड़ चेतन, नाग, मनुष्य, देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे भगवान, आप समर्थ हो, सर्वज्ञ है, कल्याण स्वरूप है, सकल कलाओं के गुणों के धाम। योग, वैराग्य, ज्ञान के भंडार हैं और शरणागतों के लिए आपका नाम कल्पवृक्ष। सिया राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। शरणागतों के लिए आपका नाम कल्पवृक्ष के समान है। जो आपकी शरण में आया है, आपका नाम जपे तो नाम जो चाहो सो देता है। भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। अगर संसार मांगोगे तो भगवान नहीं देंगे तुमको, लेकिन भगवान का नाम दे देगा, क्योंकि राम नाम कल अभिमत दाता। तो भगवान आप हम पर प्रसन्न हैं। हे सुख राशि, शिव जी सुख राशि है, ध्यान देना। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, अगर आप हमको अपनी दासी मानते हैं, ये बात सत्य है, तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना। हे भगवान, मेरे अज्ञान को हर लो। बोले कैसे? बोले कही रघुनाथ कथा विदनाथ। भगवान की कथाएं जो नाना प्रकार की कथा हैं, उनको कह करके मेरा अज्ञान दूर कीजिए। स्पष्ट हो गया ना, भगवान की कथा से ही जीव का अज्ञान दूर होता है। तो कथा के द्वारा हमारे अज्ञान को दूर कर दीजिए। भगवान जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, है कल्पवृक्ष वो वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठ जाओ, बोले ये वस्तु चाहिए तो तत्काल हाजिर हो जाएगी उसी समय। है? और भगवान ही कल्पवृक्ष है। तो हमारे महाराज जी कहते हैं कि भगवान कल्पवृक्ष ऐसे हैं कि वस्तु तो देंगे आपको जो चाहोगे, लेकिन जिससे हानि होने वाली है वो नहीं देंगे। और जो देवताओं कल्पवृक्ष है, देवताओं के यहाँ वो जो चाहो जो मांगो सब देंगे। एक आदमी जंगल में जा रहा था, धूप पड़ रही थी, धूप से परेशान था, तो संयोग बस वो कल्पवृक्ष यहीं से पहुंच गया। तो कल्पवृक्ष मन में जो चाह तो मिलता है। तो जैसे ही पहुंचा और धूप से तपा हुआ था, उसको शीतल छाया की आवश्यकता थी, तो बढ़िया शीतल छाया उसने दी, तो शरीर ठंडा गया। और दूर से सफ़र करके आ रहा था, शरीर ठंडाया तो उसको भूख लगी। बोले अब तो भोजन होता। तो जैसे ही भूख लगी, भोजन की इच्छा की, वैसे ही भोजन आ गया मन पसंद। बढ़िया थाई लग के आ गई, आसन लग गया, वो आदमी ने खा लिया, बढ़िया खाया। मन पसंद होता तो ज़्यादा खाने में आ जाता। तो बोले अब कहाँ चलेंगे, अब तो कुछ बिस्तर विस्तर होता तो आसन मिल जाता सोने के लिए, यहीं सो जाते, फिर चलते। जैसे लाडू बाटी बनाओ तो स्वाद लगे तो व्यक्ति खा जाए, तो फिर सफ़र नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। वैसे ही वो सो गया, तो सोने की इच्छा की तो तत्काल उसके लिए एक बिस्तर लग के आगे बढ़िया। बिस्तर प्रकट हो गया,
अरे बोलिए तो बढ़िया है। और सो गया, जैसे ही सोया बोला कोई आदमी पैर और दबा देता हमारे, थक गए तो पैर दबाने लग गया एक आदमी आकर। इतना होने के बाद में उसको लगा कि मैं जो कह रहा हूं वही होता जा रहा है। उसको चेत हुआ और ये घोर जंगल है, कहीं शेर नहीं आ जाए और मुझे खा नहीं जाए। जैसे शेर का नाम लिया, शेर हाजिर हो गया और खाने की बात तो खा गया उसको। जो देवताओं का कल्पवृक्ष है वो अहित भी कर देता है, लेकिन जो भगवान है या भगवान का नाम कल्पवृक्ष है वो आपको भोजन देगा, बिस्तर देगा, सेवक देगा, लेकिन शेर नहीं देगा, न खवाएगा। इतना अंतर है। तो भगवान जासु भवन सुर तर तर होई, जिसका भवन, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो और वो आदमी दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा? फिर वो सही की दरिद्र जनित दुख सोई। वो क्या दरिद्र रह सकता है? अगर रह रहा है तो या तो कल्प वृक्ष नहीं है, या फिर वो आदमी कल्प वृक्ष की महिमा को जानता नहीं है। हे सस्य भूषण, हे शशिकांत, चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले शशि भूषण शिव जी, अस्य हृदय विचारी, ऐसा हृदय विचार करके हरहु नाथ मम मत भ्रम भारी, मेरे बुद्धि का जो भ्रम है उसको आप हर लो। क्या भ्रम है वो बता रही हैं। तो जो परमार्थवादी महात्मा है, नारद आदि, नारद जी हैं, सनकादिक जी हैं, वो भगवान श्री राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं। कहें राम को ब्रह्म अनादि। और शेष सरस्वती, वेद पुराण सभी भगवान के गुणों का ही गान करते हैं। सकल करें रघुपत गुण गाना, सही भगवान श्री राम के गुणों का गान करते हैं। और मैं देखती हूँ आप भी तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। आप भी रात दिन राम राम जपते रहते हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आप भी रात दिन राम राम जपते। मैया पार्वती ने कहा तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। हे कामदेव के शत्रु शिव जी, आप भी रात दिन राम राम जपते रहते हो। आदर पूर्वक हमारा भ्रम ये है बुद्धि का कि हम समझ नहीं पा रहे कि वो राम कौन है। राम सुअवध नृपत सुत सोई, ये वही राम है, दशरथ जी के पुत्र है। दशरथ जी के देख रहे दशरथ जी रहे जो हम देखे थे पूर्व जन्म में। ये वही राम है कि अज अगुण अलख गति कोई, या अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और राम है। हमारा भ्रम ही है जो नृप तनय तो ब्रह्म के। अगर वो राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? क्योंकि राजकुमार जन्मे हैं और ब्रह्म जन्म लेता नहीं है। ब्रह्म अजन्मा होता है। और वो आप कहो कि वही ब्रह्म ही राजकुमार बन के आए तो महाराज क्या ब्रह्म की भोली इतनी बुद्धि हो जाए कि पत्नी के वियोग में रोए कि मेरी सीता जी कहाँ गई? ब्रह्म तो सर्वज्ञ होता है, क्या उन्हें पता नहीं? देख चरित्र महिमा सुनत
भ्रमित बुद्धियत मोर, उनके चरित्र देखती हूँ तो साधारण मनुष्य के समान लगते हैं। और महिमा सुनती हूँ, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक की महिमा हमारी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा है लंका कांड में, राम अतर्क बुद्धि मन भानी। भगवान श्री राम को न वाणी से पकड़ सकते हो, आप कह सकते हो, न बुद्धि से न मन से। बुद्धि लगाओगे तो राम जी को कभी नहीं पास करोगे। बुद्धि भ्रमित हो जाएगी आपकी। लीला ठाकुर जी की ऐसी है, भगवान ने कभी कभी कहीं कहीं अपना ब्रह्मत्व प्रकट किया है राम जी। जैसे जब सुग्रीव विभीषण जी शरणागत के लिए आए और सबने हनुमान जी को छोड़ करके सबने उन पर संदेह प्रकट किया, अंगद जाओ मंत्र सुग्रीव जी, सबकी राय थी कि इसको बांध लिया जाए, इसका भेद लिया जाए। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि जो खुद ही बता रहे कि मैं रावण का भाई हूं तो उसमें भेद लेने की आवश्यकता नहीं। उससे भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा प्रण है कि जो शरण में आ जाए उसका मैं त्याग नहीं करता। सुग्रीव, हे सुग्रीव जी, विभीषण तो क्या, अगर रावण भी शरण में आ जाए तो उसको भी मैं त्यागूंगा। कुछ लोग अनमने हो गए, बोले हमारी बात भगवान ने। तब भगवान ने एक बात कही, हम राक्षस मारने के लिए तुमको नहीं लाए। राक्षसों को हम चाहें तो हमें धनुष नहीं उठाना है, बाढ़ की हमको आवश्यकता नहीं है। हम केवल चाह लें, इशारा कर दें उंगली से, तो त्रिलोक में जितने राक्षस हैं तत्काल समाप्त हो जाए। जितने भी राक्षस हैं ब्रह्मांड में उसी समय चाहने मात्र से समाप्त हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। हम तो तुमको यश मिले ये तुमको साथ में लाए, ये भगवान ने कहा। श्री राम जय राम। अब गोस्वामी जी तो कहते हैं जग मऊ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष मऊ तेते। जितने भी राक्षस संसार में लक्ष्मण जी महाराज एक निमिष में पलक मारते सबको मार सकते, मार देंगे सब। अब बुद्धि से सोचो आप कैसे मार देंगे। वो तो शक्ति लगा गए हनुमान जी लेके चाहे बूटी आए, देखो उठ नहीं पाते। बुद्धि तो यही तुम्हारी ना, ये कहेगी ना बुद्धि तो है। लेकिन दूसरी बार रावण ने शक्ति लगाई है और हनुमान जी महाराज भगवान लक्ष्मण जी को लेके आए और भगवान ने कहा तुम कृतांत धच्चक सुर त्राता अस विचार जिय जागो ताता। लक्ष्मण जी बार बार क्या लीला कर रहे, मूर्छित हो जाते। तुम देवताओं के रक्षक हो और काल के भक्षक हो, ये सुनते ही बैठ गया लक्ष्मण जी। तो लीला ही तो है? अब बोले कि नहीं रावण ऐसा था वैसा था, ऐसा। भगवान तो भक्तों के सुख देने के लिए हम लोग गाँव में कलयुग के प्राणी, विशेषकर कलयुग के प्राणी पे भगवान लीला करते हैं। कलयुग के प्राणी और कुछ कर नहीं सकते, यज्ञ कर नहीं सकते, ध्यान कर नहीं सकते, पूजा कर नहीं सकते, तो भगवान ही कथा ही सुन लो, भगवान ही कथा ही कह लो, नाम जप लो। इसी साधन से ही कलयुग के प्राणी का डंके की चोट कल्याण होता है। इसलिए राम है सुमरिए, गाइए राम है, संता सुनिए राम गुण गान। इसलिए सभी महात्मा प्राय भगवान की चर्चा को नहीं छोड़ते। श्री राम जय राम। और जो भगवान नाम भगवत चर्चा से विमुख हैं वो संसार को दबा देता है, क्या समझे, उन पर कलयुग सवार हो जाता है और ऐसे ही ग्रस्त होने
के बाद में भी गृहस्थों की भांति व्यवहार करने लगते। श्री राम जय राम। गृहस्थों की भांति व्यवहार कर रहे। साधु व्यवहारी नहीं होता है, साधु प्रेमी होता है, जगत व्यवहारी होता है। तो जगत प्रेमी नहीं होता है, साधु प्रेमी होता है। या तो प्रेमी हो लो या फिर व्यवहारी हो लो। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। माँ प्रेम करती है बच्चे से, करती है, तो उसको रुपया देगी, कहीं जाएगा तो भोजन देगी बढ़िया। वो कभी कहती है कि इतना दिया मुझे भी दे ला करके, क्योंकि माँ व्यवहार ही नहीं है, माँ प्रेम कर रही है। क्या कर रही है? अगर व्यवहार होता तो इतना तेल लेके आऊं, तुम्हारे लिए इतना कर। श्री राम जय राम। व्यवहार होता है। एक जगह बतासे बटे, तो बतासे आए सेठ जी के घर पे। तो मुनीम जी ने कहा सेठ जी बतासे आए, तो बोले कि खा लिया जा क्या करे से? बोले खाओ मत अभी तो, बोले बाद में खाएंगे, पहले गिनो कितने बतासे आए। क्यों? बोले लिखो गिन करके, जितने आए उतने हम भेजेंगे। व्यवहार है। तो बोले 10 है, बोले मुनीम जी 10 लिखो। उनके आए 10 बतासे आए, बाद में खा। तो मुनीम जी थे, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है। हाँ। और सेठ जी बात ऐसी कि एक बतासे का पौना टूटा हुआ है, तो सही से ही लिखो। वो लिख तो नहीं दिया भी, वो नहीं लिखा, बोले 5-10 लिखो। और उन्होंने कोना टूटा भेजा है, तो हम भी कोना तोड़ के भेजेंगे। ये हुआ व्यवहार। श्री राम जय। व्यवहार है, होता आप लोगों नहीं होता व्यवहार? भाई कोई लगन में पैसा देता है बच्ची के, तो लिखते नहीं है कौन कितना दिया, तो उतना ही देते हैं उसको, देते हैं ना। श्री राम जय राम। अगर भगवान नाम भगवत कथा से दूर है, तो व्रत होने के बाद में भी व्यवहार में फंस जाते हैं। श्री राम जय राम। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए भगवान ने लीला की है कि कलयुग के जीवों का कल्याण हो। यही शंकर जी ने कहा है, सोई जस गाय कृपा सिंधु जनहित तंत्र। तो मैया पार्वती बोल रही है कि हमारी बुद्धि चक्कर खा रही है। भगवान बुद्धि से परे। ध्यान देना, भजन करने में बुद्धि मत लगाओ, कथा सुनने में बुद्धि मत लगाओ। कथा सुनते जाओ, विश्वास करते जाओ। तो कथा हमको भगवान से हमारे मन को जोड़ देगी। जो संसार में बिखरा हुआ है ना, मन बिखरा हुआ ना संसार में, कि नहीं बिखरा हुआ? एक मन है, कितनी जगह लगा रखा है? छोरा के पास, छोरी के पास, नाती के पास, नातनी के पास, पोता के पास, खेत के पास, दुकान के पास, मकान के पास, पति के पास, पत्नी के पास, मित्र के पास, हैं, माता पिता के पास। एक मन को बहुत जगह बखेर रखा है, इसलिए सब अपना अपना खींचते रहते मन को, हैं? तो शांति से बैठ नहीं पाता जी। कभी वो खींचते कहीं वो खींचते, इसे सारा भटकता रहता, भागता रहता है। रात में भी शांति नहीं मिलती है, टेंशन है, वहाँ भी जाना है, उसको समाज को संभालना है। ये मन भटका हुआ है। भगवान की कथा श्रद्धा से सुनोगे तो मन को समेट देगी। श्री राम जय राम। और मन समेटा सुखी हुए। निज सुख बिनु मन हो एक तेरा। कथा अपना सुख दे देगी ना। मन क्यों भटक रहा है चारों तरफ? मन केवल सुख चाह रहा है। पिता में सुख होगा, माँ में सुख होगा, खेत में सुख होगा, दुकान में, मकान में, पढ़ाई में, नौकरी में, छोकरी में, छोकरा में।
जब खुद का सुख मिल जाएगा, जब तक तुम्हारे पास मकान नहीं है, भोजन बनाने वाला नहीं था, तो तुम दूसरे घर में भटकोगे। जब तक तुम्हारे पास में मकान नहीं है, भोजन नहीं है, तब तक तुम दूसरे द्वार द्वार पे जाते फिरोगे। जब तुम्हारा खुद का मकान होगा, खुद का भोजन होगा, तो किसी के पास जाओगे नहीं जाओगे। ऐसे ही जब खुद का सुख मिल जाएगा तो फिर मन भटकना छोड़ देगा। श्री राम जय राम। नहीं कितना ही तुम गाओ, अर्ज करो, लोग करते हैं तो से अर्ज करूं सामरिया, मोर से मेरो मन नहीं जीत हो जा। मन जीत ही नहीं पाओगे, मन भगवान है, भगवान का इंद्रियों मन मैं हूँ, नहीं जीत पाओगे तुम। लेकिन कथा हमको वो सुख दे देगी कि हमारा मन हमारे पास अपने सुख में आ जाएगा। बुद्धि भ्रमित हो जाती है, इसलिए कथा विश्वास से सुनो, बुद्धि से मत सुनो। श्री राम जय राम। भगवान की लीला, भगवान के चरित्र में और साधु के चरित्र में भी कहीं बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान दें। जो अनीय व्यापक विमुख हो, बोले कोई इच्छा है व्यापक समत ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ हमको कहो बुझाए, नाथ मोहि सो। कोई और ब्रह्म है, हमको समझा करके कहो। और मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञ जान ऋष उर जन धरहु। मैया पार्वती कह रही है, हे शिव जी, हे महादेव, अज्ञान ही जान करके आप मन में क्रोध मत लाओ। और जे ही विधि मोह मिटे सोई करहु। इस प्रकार हमारा ज्ञान दूर हो, आप वैसा ही करो। मैंने भगवान श्री राम की प्रभुता वन में देखी, अत्यंत भयभीत हो गई, विकल हो गई, और भय के कारण मैंने आपको प्रभुता नहीं सुनाई, झूठ बोल गई। तदपि मलिन मन बोधन आवा। फिर भी मेरे मन में ज्ञान का उदय नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ। उसका फल हम भली भांति पा गई। मैंने आपसे झूठ बोला, लीला को सुनाया नहीं, हमने ये देखा वो देखा, उसका फल पा गई। और एक जन्म लिया, 87,000 साल तक मृत्यु की प्रतीक्षा करती रही। और योग अग्नि में मैं पिता घर जली। ये जन्म लिया तब की आपको पाने के लिए, बुढ़ा गुड़िया से नहीं खेली है, आपको पाने की तब किया। और आप मेरे पति पुनः बन गए। लेकिन इतना होने पर भी अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा विनबहु करे। अब भी मेरे मन में कोई संशय है, संदेह है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, आप कृपा करो। आप कह सकते हो कि पार्वती, हमने पहले तुम्हें बहुत समझाया था, तुम मानी? देखो छोरा ऊपर लौकार बन। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम राम राजा राम। कह सकते हो कि मैंने बहुत समझाया था, तुमको बार बार समझाया था, नहीं मानी। तो भगवान उसका उत्तर ही है, तब कर अस विमोह अब नाही। पहले मैं मोहित हो रही थी भगवान की,
ये जानबूझ के आपकी बात नहीं मैंने, मैं जानती थी आप झूठ नहीं बोल रहे, तब भी हमको विश्वास नहीं हुआ। अब ऐसा मोह नहीं है, तब कर हर्ष विमोह अब नाई। मैं सुनने की इच्छा नहीं थी, अब राम कथा पर रुचि मन माई। अब राम कथा में प्रेम है, सुनने की रुचि है। बुखार आ रहा हो तो भोजन की रुचि दी जाती है, और बुखार नहीं हो, बढ़िया परिश्रम करके आ रही हो है तो फिर रुचि भोजन बन जाती है ना। अब बोले कि और तब करके आ रही हो, पाप नष्ट हो है? तब से तब दोषों का नाश हो जाता है। इसलिए अब कथा सुनने की भूख है। राम कथा पर रुचि मन माई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसलिए कहो पुनीत राम गुण गाथा, जगराज भूषण स्वर्णाथा। भगवान श्री रामचंद्र जी की आप पवित्र कथा करें। सर्प को अलंकार के रूप में धारण करें। जगराज भूषण ये देवाय देव विनय करऊं कर जोर, वरनऊं रघुवर विशद जसो, शुद्ध सिद्धांत निचोर। पार्वती मैया ने धरती पे माथा टेक करके कहा कि मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आपके चरण पकड़ के प्रार्थना कर रही हूँ। वेद के सिद्धांत को निचोड़ करके, वेद का तत्व क्या है, भगवान का निर्मल यश कहो। वरनऊं रघुवर विशद जसु, शुद्ध सिद्धांत निचोड़। निचोड़ बता दोगे, सार सार। केवल सार सार चाहिए। श्री राम जय राम। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं सुनने की अधिकारी नहीं हूँ। वेद, क्योंकि वेद सम्मत कथा है नहीं, वेद का सिद्धांत की बात कही, और वेद सबकी समझ में नहीं आता है। वेद सबकी समझ में नहीं आता है। वेद कहता है कर्मकांड के लिए कि उसका आशय क्या होता है, बोले कर्म से वैराग्य लो, तो कोई भी कर्म तुमको सुखी नहीं कर सकता। छूते मल के मलय के धोए, कर्म से कर्म का नाश नहीं होता है। श्री राम जय राम। लेकिन वेद कहेगा क्या, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। उसका ये आशय नहीं है ये मिलेगा, उससे विरक्त करना आशय। श्री राम जय राम। कोई भी ग्रंथ है, रामायण भी है ना,
क्योंकि आदमी लोभी होता है, लोभी, बिना लोभ के कुछ पकड़ता नहीं है, स्वार्थी होता है लोग। तो पहले लोभ दिया जाता, क्या दिया जाता, अरे बोले ऐसा होगा, फिर शुरू करें, फिर धीरे धीरे इसको ज्ञान हो जाता है, सुनेगा पड़ेगा कि अरे हम संसार चाह रहे, संसार तो अपना है ही नहीं, ये तो मिल जाए तब भी अपना नहीं होगा, हम तो बड़े मूर्ख थे और भगवान को चाहना चाहिए, तो फिर अपने आप भगवान को पकड़ लेगा। ये बीत कर, ये छोटे बच्चा होता है ना, उसको दवाई पिलाते हैं, दवाई पिलाते हैं ना, बोले बेटा दवाई खा ले, बोले कड़वी है मैया, नहीं पी जाती है, वो पी लेगा तो लड्डू खिलाऊंगी तुझे, ये लड्डू है ना, ये लड्डू दूंगी तुझे। श्री राम जय राम, लड्डू दूंगी, तो लड्डू देने का वो नहीं, लड्डू तो दिखा रही किसके लिए, वह दवाई पी ले, ठीक है ना। ऐसे वेद लड्डू दिखाता है, ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन उसका आशय क्या है, जो बीमारी है वो ठीक हो जाए, भवरोग समाप्त करने की। जीव भगवान का है, भगवान को पहचान ले, भगवान को जान ले, भगवान को पाने का प्रयास करे, भगवान की तरफ जाए, ये आशय है। श्री राम जय राम, ठीक है ना, श्री राम जय राम। तो जोशिता में स्त्री होने के कारण मैं सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं, फिर भी मन वचन कर्म से आपकी दासी हूं। अब ऐसा लिखा है, महात्मा लोग कहते हैं, विद्वान लोग, वेद में, हाँ वेद नारी नहीं सुन सकती, लेकिन वेदों में ही, उपनिषदों में कुछ नारियां हैं, गार्गी जैसी, जिन्होंने वेदों पर प्रवचन किया है, तो बिना सुने कैसे किया होगा। श्री राम जय राम। कलयुग में तो वेद है ही नहीं, वेद लोग जानते ही नहीं, जो जानते हैं वो भी अधूरा ही जानते हैं। श्री राम जय राम। यहाँ तक वेद मंत्र होते हैं, ब्राह्मण लोग बोलते हैं कर्मकांड में, और ज़्यादातर लोग तो उसका अर्थ भी नहीं जानते, तो मैं याद कर लेते हैं। लोग श्रद्धालु है, श्रद्धा रखते ब्राह्मण हैं, कुछ तो बहुत लोग कुछ अर्थ ही नहीं जानते। पंडित जी मंत्र बोले, सो मंत्र का अर्थ क्या हुआ। श्री राम जय राम। इसलिए पुराण आए, महाभारत क्यों लिखा व्यास जी ने, बोले महाभारत सब कोई सुन सकता है, सब कोई पढ़ सकता है, और वेद का जितना अर्थ है सब महाभारत में खोल दिया गया। रामायण क्या है, बोले वेद, चारों वेद, पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण। वेद का सारांश रामायण, सार अंश सबका सब। बोले मन वचन कर्म से मैं आपकी दासी हूँ, शिवजी ने कहा, शिवजी से कहा मैया पार्वती ने। और महाराज जो सेवक होता है, जो आरत होता है, जो अधिकारी होता है, उस जीव के लिए ढूंढहु तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी। संत लोग जहाँ आर्त और अधिकारी पाते हैं, एक तो दुखी व्यक्ति, आत्मा है दुखी, और एक होता अधिकारी। तो जो सुनने का अधिकारी है,
ये धारण कर सकता है, उस पर चल सकता है, ऐसे तत्व को साधु लोग छिपाते नहीं है, अधिकारी को दे देते, बता देते। और जब व्यक्ति दुखी है उसको दुख दूर करने का उपाय बता देते हैं। तो संत नहीं छिपाते, संसारी छिपा जाएगा, लेकिन साधु नहीं छिपाएगा, कि उस साधु को दया बहुत होती है। श्री राम जय राम। मैं आरत हूँ, इसलिए अति आरत हूँ, अत्यंत दुखी हूँ अपने संशय से, जो संतोष नहीं हो रहा, शांति नहीं पा रहे हूँ, भ्रमित है बुद्धि, इसलिए अति आरत पूछे हो रब सुरराया। हे महादेव, मैं आर्त भाव से पूछ रही हूँ आपसे, रघुपति कथा कहो कर दाया। दया करके भगवान श्री राम की आप कथा कहो। मैं आर्त हूँ, आप दया करो। और कथा कहो, तो कथा कहाँ से आरंभ करें? प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहो उदारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पहला प्रश्न मेरा ये है, तो कारण बताओ जो निर्गुण ब्रह्म है, जो अजन्मा है, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसने शरीर क्यों धारण किया? पहला प्रश्न। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधार। और कारण क्या था? जो किसी का सबका पिता है, तो किसी का बेटे क्यों बन गए? हाँ? जो समष्टि है वो व्यक्ति रूप में कैसे आ गए? जो अजन्मा है वो जन्म क्यों लिए? इसके बाद में भगवान के अवतार की बात कहो। अवतार का अर्थ होता है उतरना। क्या होता? उतरना। जैसे कोई व्यक्ति कुआं में गिर जाए तो जो गिरेगा वो घबराएगा, रोएगा, हैं? और आस करेगा चल जाए, कोई निकालो कोई निकालो, बराबर। और जो उतरा है उसके अंदर साहस होगा, वो घबराएगा नहीं, विश्वास से हिम्मत से भरा हुआ होगा, वो चिल्ला नहीं रहा होगा। तो हम लोग सब गिरे हैं, गिरे ना? तो गिरते क्या हुआ? जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकले तो खोपड़ी के बल निकले। कैसे निकले? उल्टे गिरे ना? तो चिल्लाए, कोई बचाओ बचाओ, कहाँ आ गए, कहाँ कहाँ कहाँ? चिल्ला के सुनता है श्री राम जय राम। और भगवान आगे चिल्लाते क्या है? भगवान चिल्लाते नहीं है, रोते नहीं है, क्योंकि वो उतरे हैं और हम लोग गिरे। तो गिरे को निकालने के लिए भगवान उतर के आते हैं, ठीक? और लीला करते हैं कि जैसे हम चल रहे हैं ना वैसे ही चलो। तो कौन जाए हमारे पास? लीला क्यों की भगवान ने? मृत्युलोक शिक्षण, मृत्यु लोक के प्राणियों को शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने लीला की है। जैसे हमने जीवन जिया है वैसे तुम लोग भी जियो, तो
तो सीधा यही रास्ता है हमारे पास आने का। ठीक कि नहीं? ठीक है। राम जी रास्ता बता रहे, रात काल के रघुनाथा मात पिता राधे का राम जी लिखते हैं, ये रास्ता है। माता को, पिता को, गुरु को प्रणाम करते हैं तो नहीं करते? आवाज आ रही है? राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। अवतार का हेतु होता है भगवान हम गिरे हुए जीवों को निकालने के लिए आए। सागर में पड़ गए, डूब गए, आई कर रहे हैं, चारों तरफ खाने वाले हैं। समुद्र में गिर जाओगे तो भाई प्रेम करने वाला इसमें है? बोलो। तालाब में घुल जाओ तो वहाँ लोग खाने वाले आएंगे तो खिलाने वाले आएंगे तुमको? बोलो। वहाँ सब खाने वाले रहते हैं, सब अपना सुख चाहते हैं। श्री राम जय राम, जय राम। माँ भी इसलिए प्रेम करती है कि बच्चा खिलाने में उसको बहुत सुख मिलता है। उसको बच्चा खिलाने में बहुत सुख मिलता है। बच्चा नटखटपन करता है ना, उसको बहुत आनंद मिलता है, इसलिए खिलाती। हाँ कि ना? हाँ। आनंद नहीं आ तो नहीं खिलावे बच्चे, अपने सुख के लिए खिलावे। बाप भी देता तो मेरा बेटा है। श्री राम जय राम, अपने सुख के लिए। जरा सा बात नहीं मारे लाश से मारता है बाप। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बात नहीं मानता है, बात माने तो बेटा बढ़िया, नहीं माने तो फिर पिटाई शुरू कर दे। बोलो, कोई प्रेम करने वाला है? सूरदास जी ने कहा मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। फिर जहाज पे आदमी संसार में भटक लेता है, अंत में कहाँ आता बुरा होने का। और तो माला ही पकड़ी है, पहले ही पकड़ लेता तो। साधु इसलिए अपने होते हैं कि साधु जो काम तुम लास्ट में करने वाले हो वो पहले ही बता देता है। जो पूरा जीवन जी को समझ में आएगा तो कुछ संसार में सार नहीं है, साधु तुमको पहले ही बता देता कि सार नहीं है। इसी साधु अपना होता है और सब सपना होता है। श्री राम जय राम। तो भगवान का अवतार कारण क्या है? हमको निकालने के लिए भगवान
आए हैं, हम गिरे हैं, वो निकालते। लेकिन फिर भी हम लोग भगवान की बात को नहीं मानते नहीं, मनमानी करते, मन की चलाते, और मन अपना है नहीं। आपका मन तो भगवान है ना, मन तो भगवान जी फिर वही चला देंगे। बंधु तुम अभी बालक है, तो बाद में पूछ दिया कर बेटा, श्री राम जय राम। बालक इसलिए कह रहे थे ऐसे क्योंकि उनकी बुद्धि बालक जैसे, अभी तो बुद्धि शरीर बड़ा होगा, 40 साल का हो गया, लेकिन तू है तू बालक। श्री राम जय राम, किसी से पूछ ले, श्री राम जय राम, इतनी बात कोई भी कह देगा कि बालक है। श्री राम, हर जीव परमात्मा है, भगवान विभूति योग में सुनी। अर्जुन से अर्जुन ने भगवान ही पूछा, बोले मन को रोकना असंभव है, बोले हाँ, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से मन रुक जाता है। अभ्यास करो रोजाना, जो कथा कर रहे कह रहे सुन रहे, उस कथा को मनन करें, जो नहीं जो कथा में लिखा है वो पूर्ण से रामायण जी में, और हमको मानना चाहिए। यदि अभ्यास करेंगे ना तो मन संसार से हट जाएगा, कि नहीं हट जाएगा। श्री राम जय राम। कोई बछड़ा होता है ना और दूध पी जाता है, और बुद्धिमान ग्वाला क्या करता है, नीम की पत्ती बट करके थनों में लगा देता है। तो थनों में लगा देगा तो कड़वा लगेगा, तो फिर वो नहीं पिएगा। ऐसे ही अभ्यास और वैराग्य से धीरे धीरे जो हमारा मन फंसा हुआ है, फंस गया है, बुरी तरह से उलझ गया है, वो धीरे धीरे सीधा होकर निकल। उलझे हो ना आप, तो आप टेढ़े रहोगे तो नहीं निकल पाओगे, जब वो सीधा होना पड़ेगा। तो धीरे से आप अहंकार रहे, सीधा मतलब टेढ़ा क्या है, मर जाऊंगा लेकिन मिट जाऊंगा लेकिन मानूंगा नहीं, ये टेढ़ापन है, ये टेढ़ापन है ना। तो टेढ़ा नहीं, सरल स्वभाव न मन को टिलाई, जथा लाभ संतोष सदा, ये सीधापन। ऐसे आप धीरे धीरे निकल आओगे कि जंजाल से जो उल्टे हुए हो, और सीधा फिर भगवान के चरणों में सीधे हुए फिर लगी जाओगे राम के चरणों में, टेढ़े नहीं लग पाओगे कहीं। श्री राम जय राम। तो कथा सुनते सुनते टेढ़ापन मिटता है और सीधापन अपनी चलानी छोड़ने लगता है। जो कथा नहीं सुनता ना वो अपनी चलाता है, ऐसा होना चाहिए। बूढ़ा हो जाएगा तब भी चलाएगा अपनी, बोले कि नहीं जवान बन के दिखाऊंगा, डॉक्टरों से कहता है ऐसी दवाई दो जवान हो जाऊं। मैंने बूढ़ों को देखा है, कितना ही तुम रस पियो, कितना ही च्यवनप्राश खाओ, बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। ये बूढ़े लोग च्यवनप्राश क्यों खाते जानते हैं? इनको जिद है कि च्यवनप्राश बुढ़ा कर देता है, बुढ़े को जवान कर देता है, चवनजीव कर दिया ना, तो हम भी जवान हो जाएंगे। तो टेढ़े रड़े हुए, ये नहीं पता है कि वो तो देवताओं के वैद्य थे, उन्होंने बनाई थी औषधि। इसके बाद में भी उनका बुढ़ापा आया है, फिर इसके बाद में भी, क्योंकि पद्म पुराण में लिखा है कि जब भगवान अश्वमेध किए तब वो जाना चाहते थे च्यवन ऋषि, लेकिन वृद्ध थे तो हनुमान जी दोनों को लेके गए, कंधे बैठा करके, और वहाँ पहुँचाया अयोध्या में। श्री राम जय राम। कथा सुनने से जो मन टेढ़ा हो रहा है वो सीधा हो जाता है। तो मैया ने कहा कि भगवान के अवतार कान बताओ और फिर भगवान की बाल लीला सुनाओ। बाल लीला भगवान की सुनाओ। बाल लीला से बहुत जल्दी मन पवित्र होता है। जो बाल लीला तो बाल लीला ही है। अरे छोटे छोटे बच्चों को आप देखोगे ना ज़्यादा, तब भी आपके अंदर निर्मलता आएगी। लेकिन आदमी क्या होता है, ज़रा सा बड़ा होते ही बच्चों को
ये तो बच्चे हैं, अज्ञानी हैं, और बड़ों बड़ों को देखने लगता है। जो उलझे हुए ना उनको देखता है तो ढंग से उलझ जाता है। अगर बच्चों को भी देखता रहे ना तब भी नहीं उलझे। श्री राम जय राम। बोलो सही है कि गलत? बच्चों के साथ में मन लगावे तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए बड़े बड़े महात्मा वीतराग सन्यासी हैं, वो बच्चों से ही प्रेम करते हैं, न कि बड़ों से। अगर किसी देखेंगे भी ना तो बच्चे में भगवान को देख लेते हैं, बालक का सीधापन देख लेते हैं। ठीक। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। वो बड़े बड़े सेठों को, नेताओं को नहीं देखते, क्योंकि ये लोग भारी उलझे हुए। ध्यान दें, ये लोग भारी उलझे हुए हैं। सेठ लोग, नेता लोग, बड़े बड़े पटेल लोग, इनको सपने में भगवान की याद नहीं आ पा रही है। व्यापारी व्यक्ति को हाय व्यापार कौन सा चले, कितना घाटा, कितना मुनाफा और कितने रुपए आए, ये गिनो वो गिनो, ये रात भर चलता रहता है सपने में। नेता भी कैसे कुर्सी मेरी बची रहे वही सोचता रहता है, इतना झूठ बोलता है। और बड़े बड़े पटेल भी हमारी पटेली चलती रहे। ऐसे लोगों में मन लगाने का मतलब है अपना सत्यानाश करना। इसलिए इन लोगों के पास न बैठना चाहिए, न इनके पास जाना चाहिए और न इनको बुलाना चाहिए। श्री राम जय राम। क्योंकि तो भजन न करेंगे न तुम्हें करने देंगे, ये बात ध्यान रखना। न तो ये भजन करेंगे क्योंकि बहुत उलझे हुए, और न तुम्हें करने देंगे। इसलिए इनसे बच जाओ। इनसे बढ़िया है छोटे छोटे बच्चों के साथ में आ जाओ, कोई नहीं मिलता। वैसे तो किसी से मतलब नहीं भगवान के अलावा, और भगवान को मन कहीं जा रहा है ना तो छोटे बच्चे में चले जाओ तो घाटे में नहीं रहोगे। श्री राम जय राम। श्री राम। और ज़्यादा उलझोगे नहीं। श्री राम जय राम। बच्चे को अहंकार नहीं होता है, ज़्यादा लोभ नहीं होता है। थोड़े से 10 रुपये दो उसी मन जाता है। 10 रुपये दे दो, एक टॉफी दे दो, एक चॉकलेट दे दो, बच्चा खुश हो जाता है। उसकी इतनी कम आवश्यकता होती है। मार दो तमाचा तो रोलेगा, उसका बस लेगा। उसको कोई ये भी नहीं है पराए ये अपने हैं, ये भी एक टेढ़ापन है। ये पराए हैं, ये अपने, टेढ़ापन हो गया ना। कहाँ मिल पाओगे? हंस के बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? पहली आँटी डाल दी। श्री राम। बच्चे में नहीं होती है। इसलिए बच्चा जो प्रेम से बोलता है ना उसी का गोद में आ जाता है। श्री राम जय राम। तो भगवान की बाल लीला सुनाइए। बाल चरित्र हर अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु स्तुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। बाल लीला में जिनका मन नहीं लगता है, ऐसे लोग तो विधाता के द्वारा ठगे गए। सरस्वती, शेष जी, भगवान शंकर बाल लीला को गाते हैं तो नहीं गाते। और शिव जी तो ध्यान किसा करते हैं? बड़े रूप का नहीं, बंदऊ बाल रूप सोई। और उनके शिष्य बता रहे आगु सुंदर जी को, बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। ठीक। तो बाल लीला पवित्र है, परम पवित्र है। इसको सुनने से, कहने से जीवन में जो मन उलझा हुआ सुलझता है। इसलिए बाल चरित्र उदार है। बाल चरित्र पुण्य कहु उदारा। बाल लीला हमको निर्मल बना देगी। कहु जथा जानकी विवाही। हे महादेव जी, वो भी बता में सीता रामी विवाह हुआ था, बड़ा अच्छा उत्सव है। वो भी कथा कहे विवाह की भी। और ऐसा कौन सा
रघुकुल में दोष आ गया कि राम राज्य नहीं हुआ, राम वनवास हो गया, राज तजासो दूषण खाई। वन में बस करके भगवान ने लीलाएं की है। उस वन की लीला कहो और कहो नाथ जिम रावण मारा। रण लीला कहो, बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राजलीला कहो। राज भेंट कीनी बहु लीला, सकल कहो शंकर सुख सीला। हे सुख सीला, हे सुख स्वरूप भगवान महादेव, हे शंकर जी, वो सब लीला कही है आपसे। सुनने की इच्छा प्रबल है, हैं? सुनने की इच्छा महाराज 1 घंटे किया करो, ज्यादा नहीं करो। इसकी इच्छा नहीं होती है ना, वो कहता है 1 घंटे करो, बस टाइम से अपना टाइम छोड़ दिया करो। जिसकी सुनने की इच्छा होती है तो उसको समय का पता नहीं पड़ता। महाराज हम पता नहीं आप लोग कैसे श्रोता हो, हम जब सुनते थे ना, हम सत्य कहते हैं, तृप्त नहीं होते थे, हमारी सुनने की भूख मिटती नहीं थी। हमको पेट की भूख इतनी नहीं लगती थी उसके सामने। पेट की भूख भूल जाओ और सुनोगे तो फिर कथा आपके जीवन में आ जाएगी, ये जाएगी नहीं छोड़ के। जो चाहता है उसी का तो आता है। हम किसके यहाँ जाते हैं? जो चाहते, जो नहीं बुलाते चाहते, उसके कहाँ जाते हैं? श्री राम जय राम, हाँ नहीं जाते। ऐसे ही भगवान की कथा है, कथा चेतन है, जड़ थोड़ी है। जो जितना चाहेगा उसको मिल जाएगा। इसलिए कथा को जितनी चाह से सुनोगे उतनी जल्दी आवेगी, और जहाँ कथा आ जाएगी वहाँ तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, शांति शांति है। श्री राम जय राम। बरसे कितना मृत रस बरसा के देख ले, क्या मजा है हर गुण गाने में। क्या मजा है हर गुण गाने में, कोई गाने बरसे कितना अमृत रस बरसा के देख ले।
लगाते हैं ना, और जो जितना बचता है सब जलता जाता है, वैसे कीर्तन करने से हमारे पाप जलते जाते हैं। इसलिए कलयुग में कीर्तन प्रधान है, कीर्तन भाव से किया जाता है। भगवान को देखते हैं, राजा राम राम स्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज की, भूतवा शंकर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, आज के आनंद की, जय जय सीता, जय जय राधे, नमः पार्वती।